पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि भारत की सुरक्षा के लिए हमारे डिफेंस बजट में इजाफा किया गया है और इस साल भी अगर बजट की बात करें 2026-27 के बजट की, तो यहां पर भी महिमा हमने देखा कि जो बजट डिफेंस बजट है उसमें इजाफा किया गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से पाकिस्तानियों की नींद भी उड़ी हुई है। देखिए, भारत की रक्षा बजट से पूरा कंगालिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, खौफ में है और उसके नेता आवाम को बरगलाने के लिए कभी एटमी जंग तो कभी बातचीत का राग भी अलापते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आप। आज भारत का दिफाई बजट 82 अरब डॉलर तक तजावज कर गया है, 78 अरब डॉलर से। हमारा 8 बिलियन डॉलर के करीब है। भारत की रक्षा बजट से थर-थर कांप रहा ये शख्स पाकिस्तान की सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नेता और पाकिस्तान का पूर्व रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक है, जिसे भारतीय डिफेंस बजट की वजह से पाकिस्तान की 1971 वाली दुर्गति नजर आने लगी है। तो इस पे इंडियन लीडरशिप को जरूर गौर करना चाहिए कि उनकी ये हमाकत कम से कम 1.5 अरब इंसानों को एक ऐसी जगह पे लाके उसने खड़ा कर दिया बारूद के ढेर पे कि जहां से डर लगता है कि हम एटमी जंग की तरफ न चले जाएं। अभी एटमी जंग की फटी ढोल बजा रहा ये पाकिस्तानी अच्छी तरीके से जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके देश के परमाणु हथियार कैराना हिल्स पर हुए ब्रह्मोस अटैक के बाद से ही बेकार हो गए हैं। वहीं अब बलूचिस्तान में हो रही पाक सेना की पिटाई से इसे कंगालिस्तान के ठीक औकात का अंदाजा हो गया है। बलूचिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है BLA के प्लेटफॉर्म से या BLF के या TTP से जो करवाया जा रहा है, ये जो प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ, इंडियन लीडरशिप और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को पता होना चाहिए। हमें तो इसका नुकसान हो रहा है, उनको इसका मुतलिक फायदा नहीं होगा। हम इतने अच्छे नहीं हैं कि इसका जवाब नहीं देंगे, इतने अच्छे हम नहीं हैं। पाकिस्तानियों को जवाब देना आता है, तो बजाय प्रॉक्सी वॉर लड़ने के एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के बात करना ज्यादा बेहतर है। पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब बलूचिस्तान में पिट रहे इन पाकिस्तानियों के होश ठिकाने आने लगे हैं, क्योंकि शायद इन्हें ये लगने लगा है कि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश बलूचिस्तान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि भारत के इस बजट से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की मार ने पाकिस्तानी सेना के पांव उखाड़ कर रख दिए हैं। कई पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। बिल्कुल महिमा, तो कई घायल भी बताए जा रहे हैं, लेकिन गजब की बात तो ये है कि अपने भगोड़े जवानों से मिलते हुए भी फेल्ड मार्शल मुल्ला मुनीर चेहरे पर नकली मुस्कान दिखाते हुए नजर आए। मतलब कॉन्फिडेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। एक बारी पूरी खबर इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और अस्पताल में घायल पड़े सैनिकों से मुलाकात। बेशर्मी की पराकाष्ठा को कैसे पार किया जा सकता है, ये कोई भी पाकिस्तानी सेना के इस निर्लज्ज फील्ड मार्शल से सीख सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद एक 2 प्रमोशन से नवाजा गया मुल्ला मुनीर अस्पताल में अपने उन सैनिकों से मुलाकात करता दिख रहा है जो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे हैं। इस दौरान मुल्ला मुनीर अपने उन फिसड्डी पिट्ठुओं से हंस कर मिलता नजर आया जो निहत्थे और मासूम बलोचों पर तो खूब अत्याचार करते हैं, लेकिन जब BLA के लड़ाकों ने इन्हें हथियारों का दम दिखाया तो पतलूने छोड़कर भाग खड़े हुए। मुल्ला मुनीर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के इन पिटे मोहरों ने बलूचिस्तान में अपनी दुर्गति को बयां किया और BLA के उस तांडव और मौत के भयावह मंजर की जानकारी दी जिसके चलते इनकी टांगे कांपने लगी और हाथ हथियार पकड़ने से डरने लगे। दरअसल बलूचिस्तान में BLA ने पाक सेना की कमर तोड़ दी है। BLA के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाक संसद में दिए अपने बयान में किया है।
लेकिन मुल्ला मुनीर की बेशर्मी की हद तो देखिए। हॉस्पिटल में बलूचिस्तान में पाक के पीटे मोहरों और सरेंडर आर्मी की खोखली तारीफ करने से भी बाज नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पिछले 11 सालों में हमने देखा है कि भारत की सुरक्षा के लिए हमारे डिफेंस बजट में इजाफा किया गया है और इस साल भी अगर बजट की बात करें 2026-27 के बजट की, तो यहां पर भी महिमा हमने देखा कि जो बजट डिफेंस बजट है उसमें इजाफा किया गया है। बिल्कुल, और इसी वजह से पाकिस्तानियों की नींद भी उड़ी हुई है। देखिए, भारत की रक्षा बजट से पूरा कंगालिस्तान इस वक्त डरा हुआ है, खौफ में है और उसके नेता आवाम को बरगलाने के लिए कभी एटमी जंग तो कभी बातचीत का राग भी अलापते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, देखिए आप। आज भारत का दिफाई बजट 82 अरब डॉलर तक तजावज कर गया है, 78 अरब डॉलर से। हमारा 8 बिलियन डॉलर के करीब है। भारत की रक्षा बजट से थर-थर कांप रहा ये शख्स पाकिस्तान की सत्ताधारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का नेता और पाकिस्तान का पूर्व रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक है, जिसे भारतीय डिफेंस बजट की वजह से पाकिस्तान की 1971 वाली दुर्गति नजर आने लगी है। तो इस पे इंडियन लीडरशिप को जरूर गौर करना चाहिए कि उनकी ये हमाकत कम से कम 1.5 अरब इंसानों को एक ऐसी जगह पे लाके उसने खड़ा कर दिया बारूद के ढेर पे कि जहां से डर लगता है कि हम एटमी जंग की तरफ न चले जाएं। अभी एटमी जंग की फटी ढोल बजा रहा ये पाकिस्तानी अच्छी तरीके से जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसके देश के परमाणु हथियार कैराना हिल्स पर हुए ब्रह्मोस अटैक के बाद से ही बेकार हो गए हैं। वहीं अब बलूचिस्तान में हो रही पाक सेना की पिटाई से इसे कंगालिस्तान के ठीक औकात का अंदाजा हो गया है। बलूचिस्तान में जो कुछ किया जा रहा है BLA के प्लेटफॉर्म से या BLF के या TTP से जो करवाया जा रहा है, ये जो प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान के खिलाफ, इंडियन लीडरशिप और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को पता होना चाहिए। हमें तो इसका नुकसान हो रहा है, उनको इसका मुतलिक फायदा नहीं होगा। हम इतने अच्छे नहीं हैं कि इसका जवाब नहीं देंगे, इतने अच्छे हम नहीं हैं। पाकिस्तानियों को जवाब देना आता है, तो बजाय प्रॉक्सी वॉर लड़ने के एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ के बात करना ज्यादा बेहतर है। पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब बलूचिस्तान में पिट रहे इन पाकिस्तानियों के होश ठिकाने आने लगे हैं, क्योंकि शायद इन्हें ये लगने लगा है कि कुछ दिनों बाद पाकिस्तान का एक पड़ोसी देश बलूचिस्तान भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि भारत के इस बजट से पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है। और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की मार ने पाकिस्तानी सेना के पांव उखाड़ कर रख दिए हैं। कई पाकिस्तानी जवान मारे जा चुके हैं। बिल्कुल महिमा, तो कई घायल भी बताए जा रहे हैं, लेकिन गजब की बात तो ये है कि अपने भगोड़े जवानों से मिलते हुए भी फेल्ड मार्शल मुल्ला मुनीर चेहरे पर नकली मुस्कान दिखाते हुए नजर आए। मतलब कॉन्फिडेंस की भी दाद देनी पड़ेगी। एक बारी पूरी खबर इस स्पेशल रिपोर्ट में समझिए। चेहरे पर मुस्कुराहट और अस्पताल में घायल पड़े सैनिकों से मुलाकात। बेशर्मी की पराकाष्ठा को कैसे पार किया जा सकता है, ये कोई भी पाकिस्तानी सेना के इस निर्लज्ज फील्ड मार्शल से सीख सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह मार खाने के बाद एक 2 प्रमोशन से नवाजा गया मुल्ला मुनीर अस्पताल में अपने उन सैनिकों से मुलाकात करता दिख रहा है जो बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों से जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागे हैं। इस दौरान मुल्ला मुनीर अपने उन फिसड्डी पिट्ठुओं से हंस कर मिलता नजर आया जो निहत्थे और मासूम बलोचों पर तो खूब अत्याचार करते हैं, लेकिन जब BLA के लड़ाकों ने इन्हें हथियारों का दम दिखाया तो पतलूने छोड़कर भाग खड़े हुए। मुल्ला मुनीर से मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के इन पिटे मोहरों ने बलूचिस्तान में अपनी दुर्गति को बयां किया और BLA के उस तांडव और मौत के भयावह मंजर की जानकारी दी जिसके चलते इनकी टांगे कांपने लगी और हाथ हथियार पकड़ने से डरने लगे। दरअसल बलूचिस्तान में BLA ने पाक सेना की कमर तोड़ दी है।
बीएलए के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी तस्दीक खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाक संसद में दिए अपने बयान में किया है। लेकिन मुल्ला मुनीर की बेशर्मी की हद तो देखिए, हॉस्पिटल में बलूचिस्तान में पाक के पीटे मोहरों और सरेंडर आर्मी की खोखली तारीफ करने से भी बाज नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।